हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बहुपद से ही दूसरे पार्ट में आप लोग को सिखाएंगे जब शून्यकों का योग और गुणांक दिया रहे तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि शून्यकों का योग -2 और गुणांक 3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिछले कक्षा में हम आप लोग को पढ़ाए थे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, और इसका दो शून्यक हम क्या चीज के रूप में, अल्फा और बीटा के रूप में लेते हैं, अल्फा और बीटा के रूप में लेते हैं। तो ये दो शून्यक है और यही शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दिया हुआ -2 और गुणांक यानी इसी दोनों का गुणांक है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 3। तो इसका एक फॉर्मूला होता है इस रूप में लाने के लिए, क्या लिखेंगे, px बराबर, आपका थंबनेल पर इसका सूत्र दिया हुआ है, आप देखिएगा अल्फा को हम a और b के रूप में लिखे होंगे। तो px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिएगा x² का x² लिख दिए, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2, तो -2 लिख देंगे और इंटू में x लगा देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 3, तो 3 लिख देंगे। तो मेरा इस प्रकार से x² माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस 3, इस रूप में आप, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक अगर दिया हुआ रहे तो आप इस तरह से लिख करके इस फॉर्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद, चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिएगा ये सब परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणांक क्रमशः कहीं पर अगर दिया हुआ रहे तो समझिए कि 2 डिजिट जरूर होगा, 2 तथ्य या 2 डिजिट क्रमशः के पहले 2 तथ्य रहेगा, शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणांक है, और फिर क्रमशः के बाद 2 अंक दिया हुआ। इसका मतलब है कि पहला तथ्य के लिए पहला अंक, दूसरा तथ्य के लिए दूसरा अंक, यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणांक, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √5। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना है तो एक फार्मूला को हमेशा याद रखना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले ए फॉर्म में और ए फॉर्म में रहेगा
तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। तो आपको तो पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही होगा। तो इससे अच्छा है कि इसको इस टर्म को ही हटा दें। तो प्लस क्या लिखेंगे √5। क्लियर है। इस प्रश्न पर गौर करेंगे। ये प्रश्न जो है चकमा देने वाला है, आपको चकमा दे करके चला जाएगा। अब इसमें क्या रहस्य है जो जानिए। सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 2 शून्यक -2 और 3 है। बच्चे क्या समझ लेते हैं, उनको तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए तो सूत्र तो पता है कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये उनको पता है और वो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जो कि ये बिल्कुल गलत है। और अधिकतर लोग यही काम कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक नहीं है, और आप वैल्यू रख रहे हैं शून्यकों के योग पर, शून्यकों के गुणांक पर। कितना गलत बात है। सबसे पहले आप अल्फा प्लस, ये शून्यक दिया हुआ है यानी कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 3। तो पहले हम सूत्र में तो हमको लाना है अल्फा प्लस बीटा, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस बीटा का वैल्यू 3, यानी आपका कितना आया 1। अल्फा इंटू बीटा -2 गुने 3, बीटा का वैल्यू 3, कितना आया -6। अब आप लगाइए px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस का माइनस दिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -6। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -6। ये आपका आंसर आया।